होता है अच्छी सोच। पॉजिटिव मानी क्या होता है? क्या होता है? अच्छी सोच। अब देखो एक एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए मुझे बुखार आ रहा है। क्या हो रहा है? बुखार आ रहा है। फिर पता नहीं क्या सोचता हूँ, मुझे कुछ बुखार नहीं, चलो बल पैदल चलो। मुझे कुछ भी बुखार नहीं, चलो बल पैदल चलो। कुछ भी बुखार नहीं, पैदल चलो। तो बुखार सोच मेरी अब जरूरत है कौन कोई ऑटो ढूंढ। तो बेचारा जो रुकेगा 2 दिन से 2 घंटा में चले जाएगा। कैसे? पॉजिटिव सोचते। और यदि मुझे बुखार की जगह जुकाम हो रही है और फिर नेगेटिव सोचता हूँ, क्या नेगेटिव सोचता हूँ? अब तो आ तो दिखे बुखार, अब तो आ तो दिखे बुखार, अब तो आ तो दिखे बुखार। कैसे बुला रहे हैं हम बुखार को? निमंत्रण दे करके बुला रहे हैं। तो निमंत्रण देर बुलाएंगे जो आएगा ही आएगा आएगा। और 2-4 दिन भाई निमंत्रण देर। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी अरे बात समझ, छोटे विचार मानी नेगेटिव। क्या नेगेटिव? मेरा भाई कहना नहीं मानता, पापा ऐसा मेरे पढ़ाई है, इंग्लिश तो बेकार है, अंग्रेज कहाँ से इंग्लिश को छोड़ गए, इसे मेरा माथा खराब हो जाता। तो इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, अरे इंग्लिश में तो मुझे बात करना पसंद है, ये पसंद है, और अच्छी बुद्धि होगी आपकी उसमें। इसलिए हमेशा सोच कैसी रखो? अच्छी पॉजिटिव सोच रखो। अरे बात समझ है ना? अभी कभी भी जीवन में मैं सोचना मैं तो खराब लड़का हूँ, खराब लड़की हूँ, नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की, मैं देवी हूँ, मैं तो देवता हूँ। तो हमारे अंदर वही संस्कार आएंगे, वही संस्कार आएंगे। आज हमारा भारत देश गड्ढे में क्यों जा रहा है? न्यूज़पेपर में आएगी खराब ऐसी सत्संग कोई बात नहीं, वहाँ ऐसे मर गए, लेर भग गए, हो गया, उनको पढ़ेगी बस। इसलिए हमारा ये यार, इसलिए हमें कौन सी सोच कैसी रखी? थिंकिंग अच्छी पढ़। फिर आता है नोबिलिटी, लास्ट में नम्रता। तो हमें क्या सिखाती है ये एजुकेशन? नम्रता। किस तरह से हमारे अंदर है ना, पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थ में रह करके सहनशीलता चाहिए, नम्रता चाहिए, धैर्यता चाहिए, मधुरता चाहिए। धैर्य जानो क्या होता है? धैर्य तसल्ली का चूर्ण खाना, है ना? कोई काम नहीं होता, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, इन्हीं अभी चीज चाहिए। तो कौन सा चूर्ण खाना चाहिए उसके लिए? तसल्ली का चूर्ण। खाते हो नहीं खाते तसल्ली का चूर्ण? हाँ सुनो, तो नम्रता का मतलब होता है, देखिए हमें घर वालों से भी दुआ लेनी चाहिए, है ना? क्या कर दुआ मिलती है? माँ बाप से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, कहना मानेंगे तो दुआ पता है वो काम करती है जो दवाई भी काम नहीं करती। एक बार एक एरोप्लेन में 242 खत्म हो गए, एक बच गया था। तो कौन बचा? जिसकी आत्मा में दुआ जमा थी, भले काम की। इसलिए हमें क्या है, बुराइयां, गुस्सा, क्रोध भी नहीं करना है। अपन क्या करनी? सबसे दुआ लेनी। देखिए एक बार हमारे इधर महुआ के पास पाटोली में मैं वहाँ पोस्टिंग था, तो एक बार स्टाफ को ले गया था कहाँ पर? माउंट आबू, जहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो वहाँ परमात्मा शिव की अनुभूति हो रही थी। कहाँ पर? ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, माउंट आबू। तो मैं स्टाफ को ले गया था। तो परमात्मा शिव हमें क्या अनुभूति करा रहे थे, क्या सुना रहे थे? जो भी मनुष्य चाहे बड़े छोटे अपने मन को खुश रखते हैं, उनसे मैं खुश होता हूँ। तो बताए सुना, भगवान किससे खुश होता है? जो अपने मन को खुश रखते हैं, ईश्वर उससे खुश होता है। यानी जिनको गुस्सा कम आता है उसे भगवान खुश होता है। भगवान किससे खुश होता है? जिसको गुस्सा कम आता है। अब वो लड़के लड़के हाथ खड़े करेंगे जिनको गुस्सा कम आता है। वो हाथ खड़े करो जिनको गुस्सा कम आता है। हाँ सीधे, कोई देखेगा नहीं किसी की तरफ, सीधे हाथ खड़े करो जिनको गुस्सा कम आता है। अरे हाथ सीधे करो खड़े जिनको गुस्सा कम आता है। ये तो परसेंटेज कम रही, परसेंट। चलो डाउन करो। अब सुनो, अब ईमानदारी से वो हाथ खड़े करेंगे, फिर कोई दवाई बताएंगे। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है वो हाथ खड़े करो जिनको गुस्सा आता है। हाँ सीधे हाथ खड़े करो, हाँ जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ शाबाश, डाउन करो, डाउन करो, नीचे करो। हाँ अब देखो, गुस्से को छोड़ने के लिए एक मंत्र बता रहा हूँ मैं। क्या करना है? छोड़ना है ना गुस्सा। पता क्यों छोड़ना है? गुस्से से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। गुस्सा से बुद्धि कमजोर हो जाए, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। और पता गुस्से से बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाए,
गुस्सा से कई क्या कर लेते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए क्या है, हमको गुस्से को कम करना है। और है ना, उस मंत्र को जिसको गुस्सा आता है, तुम्हारे बहन भाई मम्मी पापा उनको बता देना, अब मेरे साथ बोलना है उस मंत्र को, ठीक है ना। जो गुस्सा चली जाएगा आगरा साइड है। हाँ बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है। अब बोल करके सुनाओ। मैं आत्मा, दिल को आगे सारा हाँ दोबारा फिर बोलो, देखो एक साथ में बोलता हूँ। हाँ एक साथ बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है। अब बोल करके सुनाओ। एक साथ बोलो, सभी आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ शुरू करेंगे, शुरू कर। संस्कार नहीं है। हाँ इसको लिख लेना, तुम्हारे घर में कोई आया सुबह बोलो 7 बार, हरी बात जगते, फिर शाम की बोलो 7 बार जगते हाँ सोते टाइम, तो वो गुस्सा चले जाएगा। ही मंत्र बहुत काम करता है, हरी बात समझ। हाँ तो इस तरह हमें क्या है, ये अच्छे हम संस्कार ग्रहण करेंगे, सबको शांति खुशी मिलती है। चलो 2 लड़के लाओ, देखो थोड़ा इस कैलेंडर से भी आपको बताएंगे, 2 लड़के बुलाना साहब इनमें से।